इधर महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में देश विदेशों से पहले साधु संतों का भी अनोखा संसार देखने को मिल रहा है। इस दौरान एशियन न्यूज के सीएमडी सुबोध सिंह घानिया सपरिवार महाकुंभ पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी महाराज जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में तीर्थ स्थल पर जिस तरह से बात कर लें, महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, 3 स्नान पूरे हो चुके हैं। वहीं बात कर लें तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रेमानंद पुरी महाराज, जो वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं। सबसे पहले महाराज जी, अगर बात कर लें तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, कुंभ जो है सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है और 140 करोड़ लोगों की ये आस्था का जो विश्वास है, जिसके कारण अभी तक करीब 40 करोड़ लोग आ चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ विश्व का एक 7वां आश्चर्य भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं और पंचांग में एक डेट डिक्लेयर हो गई कि कुंभ फलानी तारीख से चालू होकर फलानी तारीख तक रहेगा और बिना बुलाए। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी हमारे साथ एशियन चैनल के एमडी बैठे हैं यहाँ, सुबोध जी, ये कई किलोमीटर चल के पैदल आए हैं, जो जीवन में कभी 1 किलोमीटर नहीं चले। चैनल वालों के लिए तो सरकार व्यवस्था करती है, तो इससे बड़ा आस्था का प्रमाण क्या हो सकता है। और इनकी बेटी देखो कितनी बड़ी बढ़िया सुंदर, जो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। ऐसे ऐसे हमारे बच्चे अगर इस आस्था के लिए लालायित हैं तो ये समझिए कि, और इनको जिज्ञासा है, तो ये समझिए कि ये कुंभ जो है इस सदी का और सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। और 2 बातें मैं यहाँ एशियन न्यूज के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ स्टेट ने भी अपनी पूरी संस्कृति और कला को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ एक आयोजन किया है, कैंप लगाया है। उसके मुख्यमंत्री जी भी यहाँ डुबकी लगा के गए। और ये कुंभ जो है, ये 140 करोड़ सनातनियों का प्रतिनिधित्व करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी कुंभ स्टार्ट होने से पहले आए और अभी 5 तारीख को फिर से आके गंगा में सभी संतों से चर्चा करके डुबकी लगा के गए। और कितना बड़ा उदार प्रधानमंत्री इस देश को मिला है कि कहने लगे, हम ही सब अखाड़े वालों से ऑनलाइन थे और कहने लगे कि महाराज जी, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण एक रास्ता बंद हो, एक कहीं भी ट्रैफिक जाम हो, क्योंकि श्रद्धालुओं का स्नान मेरे लिए सर्वोपरि है और उनका स्नान ही मुझे अत्यंत एनर्जी और ऊर्जा प्रदान करता है। और उसी ऊर्जा और उनके आशीर्वाद से मैं इस देश को चला रहा हूं और इस देश के लिए काम कर रहा हूं। और उनके साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, जो पिछले महीने 8 बार आए और अभी 10 दिन में 9 बार आ गए। माने ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री मिलना भूतो न भविष्यति। और आप सब चैनल वाले भी मैं देख रहा हूँ कि ना गाड़ी है यहाँ, ना भोजन है आप लोगों के लिए, कुछ भी। यहाँ हमारे यहाँ आते हैं तो हम सबसे पहले यही कहते हैं, भाई प्रसादी ले लो, क्योंकि कुंभ है। हाँ, यहाँ चलना, इतनी पब्लिक है इस समय कि चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो परंतु फिर भी ये लोग जो है, सिर्फ इनको भी एक ताकत जो मिली है, मैं समझता हूँ वो ताकत मिली है हमारी आस्था और श्रद्धा की ताकत, उसी से ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं, जो भी मेरी आवाज़ एशियन न्यूज़ के माध्यम से जो धर्मावलंबी सुन रहे हैं, उनको मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आ गए हैं वो तो सौभाग्यशाली हैं, और जो यहाँ से जा रहे हैं वो लोग एक एक गंगा जल की बोतल भरकर ले जाएं और 12 तारीख को अपने अपने घर में 2-2 बूंद गंगा जल की डाल के उन लोगों को भी स्नान कराएं जो इस कुंभ में नहीं आए हैं, तो उनका भी एक कुंभ में अमृत स्नान हो जाएगा। और अब 2028 का कुंभ जो है वो उज्जैन में है और आप लोग अभी जो
हमारी वाणी का दर्शन कर रहे हैं। ये उज्जैन वाले अर्जी वाले हनुमान का कैंप है। मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी वरिष्ठ निरंजनी अखाड़ा, तो मैं सभी लोगों को, अभी ये कुंभ बहुत व्यवस्थित चल रहा है, आप लोग आएँ और कुंभ में आएँ तो एक बात ज़रूर करके आएँ। घर से जब निकलें तो कोई ना कोई एक बात सोच के निकलें कि हमको एक संकल्प लेना है। हमको एक संकल्प लेना है कि हमको ऐसी कौन सी आदत है जिससे हमारे शरीर में नुकसान है, उसको हमको दृढ़ संकल्पित होकर माँ गंगा की गोद को समर्पित कर देना है। तो ही तुम्हारी कुंभ की यात्रा पूरी होगी। हर हर महादेव, जय नारायण। महाराज जी, एक बात, सनातन की बात हो रही, तमाम धर्म उत्सव, कर्म उत्सव और आध्यात्मिक की बात होती है, तो कहीं ना कहीं तमाम बोर्ड हैं देश में। वहीं अगर बात करें तो इस बार धर्म संसद जैसे आयोजन महाकुंभ में हुआ, तो कहीं ना कहीं जो सनातन बोर्ड की बात चले उसको लेकर अर्जी वाले बाबा क्या चाहते हैं, और क्या नहीं लगता है कि देश में एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? मैं एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि जब परिवार बढ़ता है तो व्यवस्था की बात आती है, क्योंकि अगर परिवार बड़ा है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए हमको एक माध्यम बनना पड़ेगा। और जो पुरानी सरकार गलती कर गई, अफ और बफ बोर्ड बना दिया, जिसको मैं भूमाफिया बोर्ड भी कहता हूँ, उसका काम ही सिर्फ ज़मीनों पर कब्जा करना है। अब देखिए कितनी विलक्षित मानसिकता के लोग हैं वो, कि इस कुंभ की भूमि को भी बफ की भूमि बता दिया था। तो ऐसे अफ और बफ बोर्ड को हमको समाप्त करना है। ये हम सब लोगों ने धर्म संसद करके निर्णय लिया है और सनातन बोर्ड का गठन करना है। चूँकि सनातन बोर्ड एक संवैधानिक संस्था होगी, इसलिए हम लोग इसमें पूरा एक बायलॉज तैयार कर रहे हैं और सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि 19 के महाकुंभ, उज्जैन के महाकुंभ से पहले जो 2028 में होना है, सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा और वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाएगा और सनातन बोर्ड कार्य करने लगेगा। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, इस महाकुंभ के आयोजन से पहले पूरे विश्व की निगाहें तो थी, 135 करोड़ भारतवासियों के अलावा अगर बात कर लें तो पूरे विश्व की नज़रें इस महाकुंभ पर थी। ऐसे में तमाम आयोजन हुए, वहीं कुछ देश विरोधी व्यक्ति भी हैं जो लगातार महाकुंभ की तस्वीरों को लेकर, महाकुंभ के आयोजन को लेकर निशाना साध रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है। तो ऐसे जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इस पवित्र भूमि से, इस महाकुंभ के समय, मुझे लगता है ऐसे विधर्मियों के लिए मुझे अपने जबान को गंदी नहीं करना चाहिए। इन पर टिप्पणी करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता और मैं इन लोगों को सीरियस भी नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान भोलेनाथ की कृपा है, माँ गंगा का तट है और सनातनियों का सैलाब है। इसके सामने ये सब बातें रुकने वाली नहीं हैं। जैसे गंगा में सैलाब है, वैसे ही हमारे सनातनियों का सैलाब यहाँ आया हुआ है, जो धर्म की दिशा अपने आप डिसाइड कर देगा। हर हर महादेव। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी महाराज, जिनका खास तौर से कहना है कि ये जो गंगा का तट है, सनातन का जो सैलाब है, ये लगातार बढ़ रहा है। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, प्रयागराज।